कैसा कार्यक्रम था? ये कार्यक्रम समाज की सेवा करने के लिए, समाज के लोगों को एकत्रित करने के लिए, हर वर्ग के लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए मानव सेवा संस्थान की एक पहल थी, जिसके जरिए हमने जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन भी किया और तमाम जो हमारी माताएं बहनें या इस क्षेत्र के जो भी चाचा दादा युवा दोस्त सभी लोग इकट्ठे हुए थे, जो हम अपनी मिशन और हम अपनी सोच को लोगों तक रखने का काम किया मानव सेवा संस्थान के सहयोग। किस तरीके से आप सेवा करते हैं? हर घर से सहयोग की अपेक्षा करते हैं, हर घर से सहयोग लेने का काम करते हैं और जो परिवार हमसे जुड़ता है, जो सहयोग करता है, उसी सहयोग के बल पे हम लोगों की सेवा करने का काम करते हैं। अगर आपको ऐसा सेवा करने में कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा महसूस होता है। जैसे अभी आपने बीच में कहा था, जो गरीब परिवार है जिसके यहाँ लड़कियाँ की शादी लोग नहीं करा पाते हैं, दर भटकते हैं और दवा के लिए या पढ़ाई के लिए, उसके विषय में कुछ संक्षिप्त नहीं हो पाते हैं। उनके व्यवस्था के अनुसार से जितना ही करना है कि हम जो जिसको अपने परिवार से जुड़ते हैं, मानव सेवा संस्थान परिवार से जुड़ते हैं, हम उस परिवार को सीधा शुरू यही सिखाते हैं कि जो भी आपका खर्च होता है, फालतू खर्च होते हैं, लोग गुटखा खा के खर्च कर देते हैं, लोग पीती पान खर्च कर देते हैं, नशे के आदि होकर के शराब के लत में पड़ करके लोग खर्च कर देते हैं। उस पैसे को अगर हम बचत करेंगे और 3-3 रुपये का सहयोग यदि वो मानव शिक्षा सेवा संस्थान को देने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोगों की सेवा भी कर सकेंगे और लोगों की मदद भी कर सकेंगे। सर, आपको प्रेरणा ये कहाँ से आई? ये प्रेरणा सही मायने में कहिए तो मैंने अपने बगल के ही लोगों से सीखा है। खासतौर से मैं अपने विधायक जो हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं राजेश त्रिपाठी जी हैं, जो उन्होंने 1-1 रुपया लेकर के मुक्ति पथ जैसा स्वर्ग चिल्लू पार क्षेत्र में देने का काम किया था। तो जो इंसान 1-1 रुपया लेकर के मुक्ति पथ जैसा स्वर्ग ले सकता है, तो हम भी 3 रुपये लेकर के लोगों की सेवा कर सकते हैं। ये प्रेरणा हमको उन्हीं से मिली है और वही हमारे मार्गदर्शक भी हैं। उन्हीं के बताए रास्ते पे हम चलने का काम करते हैं, सेवा करने का। सर, ये संस्था कहाँ पे है? ये संस्था गोरखपुर जिले के बड़हलगंज क्षेत्र में आपका निकट मुक्ति पथ के थोड़ा सा आगे आप जाएंगे तो होम्योपैथी डिग्री कॉलेज है, जिसको खड़तरी ग्राम सभा बोला जाता है। उसी खड़तरी ग्राम सभा के हम निवासी भी हैं और हमारी सारी व्यवस्थाएं वहीं से संचालित होती हैं और हमने वहाँ पे तमाम ऐसे देवी देवताएं हैं जिनका हमने मूर्ति बनवाया है, उससे भी लोग आशीर्वाद लेते हैं ऊपर वाले का और एक दूसरे का सहयोग करते हैं। सर, संस्था किस समय निर्माण हुआ था? संस्था का निर्माण 2008 में हुआ था और उस समय एक ठेला लगा करके मैं अपनी ज़िंदगी व्यतीत करता था बड़हलगंज के बाईपास चौराहे पर। और हम सभी ठेला वाले जितने भी लोग थे उस समय हम लोग अपने पास से कोई मर जाता था, किसी के यहाँ शादी होता था, तो हम लोग 10-10 रुपया 20-20 रुपया सभी ठेला वाले लोग को इकट्ठा करते थे। लोगों के घरों पे लकड़ियाँ या शादियों में सहयोग देने का हम काम करते थे। लेकिन जब लोगों की जुड़ाव होने लगा, लोगों की अपेक्षाएं हमसे बढ़ने लगी, तो फिर इसको हम लोगों ने सहयोग के नज़रिए से इस करने में भाग लिया और हम अब लोगों से अपील करते हैं, घर घर जाके लोगों से कहते हैं कि यदि आप 3 रुपये बचाएँगे तो हर प्रकार की सेवा आपकी हम करने को तैयार हैं। राज 3 रुपये का राज मैंने बताया तो राज वही है कि यदि हम 3 रुपये बचाएंगे से होता क्या है कि आदमी गुटखा भी खा ले तो 12 रुपये खर्च हो जाता है, एक सिगरेट पी ले, सुर्ती खा ले, पान खा ले तो 10-12 रुपये खर्च होता है। आज के समय में लगभग मुझे लगता है कि हर घर नशे की आदी हो चुका है और कहीं ना कहीं हमारे युवा पीढ़ी उस नशे में बुरी तरीके से लपेटे में पड़ रहे हैं, जो फालतू खर्च करते हैं। हम तो सिर्फ उनको सिखाते हैं कि यदि आप सोचिए कि अगर 3 रुपये बचाने से हम इतनी सारी व्यवस्थाओं के साथ आपकी मदद कर सकते हैं, तो जो हमारे युवा साथी हैं जो समाज में चलते हैं, रहते हैं, कमाते हैं, खाते हैं और गलत नशे का शिकार होकर के अपने परिवार की ज़िंदगी को बर्बाद करते हैं, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करते हैं। यूँ कहिए कि जो उनकी पूरी ज़िंदगी है वो भी अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं जी पाते हैं। महिलाएँ घर में जो पत्नी विधवा हो जाती है, माँ का वो सूना हो जाता है, इन सब चीज़ों को बचाने के लिए मानव सेवा संस्थान ने ये अनोखा पहल चालू किया है और पिछले लगभग 18-19 सालों से हम ये काम करते चले हैं, आगे भी करते रहेंगे। सर, क्या यही प्रेरणा अपने आप बच्चों को भी दे रहे हैं जो समाज की सेवा कर रहे हैं? बिल्कुल, मैंने अपने घर में जितने भी हमारे बच्चे हैं, हमारे तो 3 बच्चे हैं, एक बच्ची है, 2 बेटे हैं और तीनों को हमने सिर्फ एक ही चीज़ सिखाया है कि किसी का दुरुपयोग नहीं करना है, किसी से झूठ नहीं बोलना है, किसी से फरेब नहीं बतियाना है
आप सिर्फ सेवा करते रहें और जनता का आशीर्वाद देते रहें और उन्हीं से ही अपना भी कल्याण है। जैसे जनता से कल्याण तो देश की सरकारों का हो जाता है, बड़े बड़े नेताओं का हो जाता है, अधिकारियों का हो जाता है, तमाम लोगों का होता है। तो आज हम 20 सालों से हैं, तो ऐसा नहीं कि हमारे पास कहीं और से पैसा आता है हम भी जीते खाते हैं। उन्हीं जनता के बीच में चल करके हम अपना भी रोजी रोटी देखते हैं, तो पैसा कमाते भी हैं और लोगों की मदद कर रही है। हाँ, लगभग 14-15 जिलों में काम कर रही है, जिसमें प्रमुख रूप से गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़ जैसे ज़िले हैं जहाँ पे मानव सेवा संस्थान विशेष रूप से काम कर रही है। और उस तरीके से तो छोटे छोटे स्तर पे कई जिलों के लोग जुड़े हुए हैं। जनता का पैसा कहाँ निवेश करते हैं आप? जनता का पैसा जनता के बीच में निवेश करते हैं। जनता का जो सहयोग आता है। नहीं, आपने कहा कि 7 साल में दूना कर देंगे, तो आखिर में वो पैसा कहीं निवेश होगा तभी तो दूना होगा। जनता का पैसा आज बड़े सौभाग्य की बात है कि मऊ जिला में मैदान गाँव में चौराहे पे आपके बचपन के दोस्त और क्रिकेट के खिलाड़ी कमरान खान जी आपके कार्यालय का उद्घाटन किए हैं। इस संबंध में आप कमरान खान जी को और अपने टीम को क्या कहना चाहते हैं? कमरान खान भाई को, उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और धन्यवाद दोनों देना चाहूँगा, उनसे धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो बचपन की मित्रता थी तो कहीं ना कहीं आज एक बहुत बड़े स्तर का रूप ले रही है, लोगों की समाज सेवा करने का रूप ले रही है। हमारे साथी पत्रकार ने कहा कि हम इस पैसे के इन्वेस्ट कहाँ से करते हैं, तो मैंने कहा अपने संबोधन में मैंने आप ये बात कही, शायद आप हमारे पत्रकार साथी इस चीज़ को समझ नहीं पाए हैं, सुन नहीं पाए हैं। मैंने कहा कि जो टेंट ये लगा हुआ है, इस टेंट का किराया हमारे कामरान भाई ने 40-45 हज़ार रुपये की बुकिंग किया है और ये पैसा इनको तुरंत देना पड़ेगा। हम इस पैसे को टेंट हाउस में इन्वेस्ट करते हैं, इस पैसे को हम अस्पताल में इन्वेस्ट करते हैं, इस पैसे को हम विद्यालय में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इस पैसे को हम गाड़ियों में इन्वेस्ट करते हैं। जो जिस पैसे को हम देते हैं उस पैसे को हम टेंट हाउस, गाड़ी जैसी व्यवस्थाओं में लगा करके और वही गाड़ी हम किराए के रूप में छोटे छोटे पार्ट में आदमी आसानी से किस्त में उस चीज़ को मिल जाए। एग्जाम्पल के रूप में अगर मान लीजिए 45 हज़ार रुपये का टेंट ये कामरान भाई ने बुक किया है, 45 हज़ार रुपये तो आज ही देना पड़ेगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कामरान भाई को कोई टेंट वाला मिल जाए और ये कह दे कि हमसे 45 हज़ार रुपये का टेंट ले लीजिए, हमको 3-3 रुपये देते रहिएगा, तब इनको कितनी खुशी होगी। तमाम ऐसे हमारे क्षेत्र में भाई बहन गरीब परिवार ऐसे हैं जो पैसे के अभाव में अपने बेटे और बेटियों की शादी नहीं कर पाते हैं, अपने घर में बारात जाती है, गाड़ियों की बुकिंग नहीं कर पाते हैं। सपना होता है कि मैं भी एक लग्जरी गाड़ी में घूमूं, लेकिन हम इसलिए नहीं घूम पाते हैं कि हम छोटे दुकानदार हैं, ठेला लगाने वाले हैं, गरीब आदमी है, किसान है, मजदूर है और हम 50 लाख की गाड़ी से अपनी बारात को नहीं लेके जा सकते। हमारी इच्छा तो होती है, किसकी इच्छा नहीं होती कि वो हवाई जहाज़ से न घूमे, किसकी इच्छा नहीं होती कि वो हेलीकॉप्टर से न घूमे, और किसकी इच्छा नहीं होती कि डिफेंडर जैसी कार जो 2.5 करोड़ की आती है उसमें न घूमे। तो अगर हम जनता का पैसा ऐसी व्यवस्थाओं में लगाएं जिससे लोगों की ज़रूरतों को भी पूरा किया जा सके, लोगों के बीच में रह के ईमानदारी से काम किया जा सके, 2 रोटी हम उनसे मांग के खा लें और उनके पैसे को सही दिशा में लेकर चल करके उन तक सहयोग पहुँचाने का काम करें, कोई बुराई नहीं है। जी सर, मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ, जब सबके दुख सुख में आप पहुँचते हैं, वह व्यक्ति आपका पैर छूता है और आपको सम्मान से बैठाता है और उसके बखूबी तरह से बैठ करके उसके कमियों को सुनते हैं और जो उसके यहाँ कुछ नहीं उपलब्ध हो पाता उसको सुनते हैं। उस गरीब परिवार की मैं बात करता हूँ जिसके यहाँ कुछ जुट नहीं पाता, एक अनाज भी नहीं जुटता है। ये घना के तो बहुत है इस क्षेत्र में, लोग इस तरह से ध्यान देते जैसे आप दे रहे हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है जो उन लोगों के बीच में आप बैठ के उन लोगों की बात सुनते हैं? देखिए, कुछ दिन पहले आप ही लोगों की तरह हमारे एक मित्र थे, वो भी पत्रकारी हैं, आए थे, हमसे जवाब सवाल उन्होंने किया था और उन्होंने एक बात कही थी, मुझे आज भी वो बात याद है। उन्होंने कहा था कि अगर आप जैसा सोच क्षेत्र में ज़्यादा नहीं, केवल 4-5 लोग के अंदर अगर आ जाए तो समाज में सामाजिक व्यवस्था का कल्याण बहुत बड़े स्तर पर हो सकता है। मुझे उस पत्रकार साथी की बात मुझे आज भी याद है और मैं उसी तर्ज पे कहता हूँ कि जैसा कि आपने कहा कि कैसा महसूस होता है, तो निश्चित रूप से अगर जो सोच लेके मैं चल रहा हूँ, इस सोच में अगर 2-4-10 लोग और सोच मिला लें, जैसे आज कामरान भाई ने सोच मिला है, उनकी पूरी टीम ने इस सोच को के ऊपर अपनी मोहर लगाई है कि हम भी मानव सेवा संस्थान से जुड़ करके लोगों की सेवा करने का काम करेंगे, तो कामरान भाई की तरह और मेरे जैसा अगर 10-20 सोच वाले समाज
सेवक इस क्षेत्र में और आ जाएं, तो मुझे लगता है कि किसी गरीब को किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। किसी छोटे आदमी को, छोटी बिरादरी का हो या कोई भी बिरादरी का हो, वो किसी का आगे हाथ नहीं फैलाएगा। समाज में एक ऐसी व्यवस्था रहेगी जो सिर्फ वहाँ जुड़े, अपनी सेवा ले ले, कितना अच्छा बात।